2019 के मुकाबले हरियाणा में बड़ी हार के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य से 3 सांसदों को अहम हिस्सेदारी मिली है। आपको याद होगा कि 2019 में हरियाणा में 10 सांसद चुने गए थे, लेकिन 2024 में बीजेपी को बड़ी हार के तौर पर 5 सांसदों से ही संतोष करना पड़ा है। यानी कि 10 में से 5 उम्मीदवार हार गए और बीजेपी को इस महत्वपूर्ण राज्य से 5 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार में हरियाणा के 3 सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के 3 सांसदों को मोदी सरकार में मंत्री पद की बड़ी सौगात मिली है। खबर है कि आगामी 3 महीने के भीतर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को देखते हुए ही पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को अपनी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हरियाणा में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, ठीक उसी तरह से आगामी विधानसभा चुनावों में भी उन्हें फजीहत देखनी पड़े। इसलिए मोदी सरकार में हरियाणा को पूरी और वजनदार तवज्जो दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हरियाणा से किस किस को शामिल किया गया है। सूबे के पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा का चुनाव जीते मनोहर लाल को केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल को नवाजा गया है। इससे साबित होता है कि मनोहर लाल को पीएम नरेंद्र मोदी का कितना मजबूत साथी माना जाता है। मनोहर लाल के अतिरिक्त गुरुग्राम के सांसद और अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत को भी एक बार फिर से मोदी सरकार का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार राव इंद्रजीत सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और वो अपने मंत्रालय को स्वतंत्र रूप से संभालेंगे। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कृष्णपाल गुर्जर को भी मोदी मंत्रिमंडल में फिर से स्थान मिला है। वो भी मोदी सरकार का हिस्सा होंगे और एक बार फिर से तीसरी बार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किए गए हैं। 2014 से लगातार फरीदाबाद से सांसद चुने जा रहे श्री गुर्जर तीसरी बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर मोदी सरकार में शामिल किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से पूर्ण बहुमत ना होने के बावजूद सहयोगी दलों को साथ लेकर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनाई है और अपने सहयोगी दलों को बराबर का हिस्सा देते हुए हरियाणा को बड़ा महत्व दिया है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। वो भी उस सूरत में जब हरियाणा ने बीजेपी को 10 में से 5 सांसद ही दिए हैं। आपको याद होगा कि इस बार हरियाणा में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों को करारी हार मिली है। इसके बावजूद मोदी सरकार में हरियाणा को बड़ा महत्व मिलना अपने आप में बड़ी बात है। समझा जा रहा है कि बीजेपी का लक्ष्य इस बार हरियाणा में फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाना है। हालांकि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों को बड़ी जीत मिली है, उससे भाजपा हाईकमान बेहद चिंतित हैं और उन्हें लगने लगा है कि सूबे की जनता का रुझान अब कांग्रेस की तरफ है। हरियाणा में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना है कि इस बार कांग्रेस हरियाणा में क्लीन स्वीप कर सकती है और सूबे में अपनी सरकार बना सकती है। इससे बीजेपी हाईकमान भी अवगत है और शायद इसलिए ही मोदी सरकार में हरियाणा को पूरा वजन दिया गया है, ताकि प्रदेश की जनता को संदेश दिया जा सके कि हरियाणा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का नेतृत्व किसके हाथ में रहता है।